ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे योगिनी साधनाओं के बारे में। योगिनी जो साधनाएं हैं ये भी बहुत डिफिकल्ट साधनाएं होती हैं और समस्त योगिनियों का संबंध आदिशक्ति काली के कुल से है। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध के समय आदिशक्ति काली ने ही समस्त योगिनियों के रूप में अवतार लिया था। पर सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है और कुछ साधनाओं का धर्म से लेना देना है। तांत्रिक साधनाओं के अलावा ऐसी भी साधनाएं हैं जिनको धर्म में निषेध माना गया है। गायत्री और योग संबंध दक्षिण मार्गी साधनाएं होती हैं, वैसे ही उनसे अलग तंत्रोक्त साधनाएं भी होती हैं। तांत्रिक साधनाओं को नकारात्मक या वाम साधनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। यह साधनाओं करने का जो सही वक्त होता है वो होता है गुप्त नवरात्रि के वक्त। नवरात्रि समाप्त होने के बाद गुप्त नवरात्रि शुरू होती है और उसी वक्त 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अभी आदिशक्ति का सीधा सा संबंध है इस शब्द का, जिसे प्रकृति या किसी शक्ति का बोध होता है जो उत्पन्न करने और पालन करने का दायित्व निभाती है। जिसने भी इस शक्ति के क्षण में खुद को समर्पित कर दिया उसे फिर किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर ये टोटल जो योगनियां हैं 64 योगनियां हैं और ये 64 योगनियां वस्तुतः माता आदिशक्ति के सहायक शक्तियों के रूप में मानी जाती है। इन साधनाओं को करने से लाभ बहुत मिलता है। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की श्रेणी में आती है। समस्त योगिनियां अपने अंदर नाना प्रकार के अलौकिक शक्तियों से संपन्न है तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं के द्वारा सफल हो पाते हैं। तो मुख्य रूप से योगिनियां 64 है और उन 64 योगिनियों के नाम जो हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। भद्रकाली, अघोरा, वायुवीना, सूर्यपुत्री, बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, इंद्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, अजिता, सर्वमांगला, गांधारी, धूमावती, गंगा, मूर्ति, चामुंडा, वैष्णवी, वैद्यरूपा, चर्चिका, बैताली, छिन्नमस्तिका, वृषभानना, ज्वाला कामिनी, घटवारा, करकाली, सरस्वती, बिरूपा, कौबेरी, भालुका, नारसिंही, विराजा, विकटानन, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, समुद्रा, ब्राह्मी, ज्वालामुखी, अग्नि, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, रति, करकरी, अस्पर्श्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवालिनी, वीरकुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामायनी, घटाबारी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी। तो ये हमारी 64 योगिनियां हैं। अभी इससे लाभ क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, जिनको नौकरी नहीं मिल रही हो, जिनको व्यापार में उन्नति नहीं मिल रही हो, जिनकी जो आर्थिक जीवन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, लोग अपने प्रेम में असफल हो जाते हैं, तो प्रेम में सफलता पाने के लिए, जिनको साधना में बार बार असफलता मिल रहा हो, जिनको परीक्षा में असफलता मिल रहा हो, मतलब कहीं भी चीज़, आप किसी भी चीज़ के लिए इनकी साधना कर सकते हैं। आपकी अगर स्मरण शक्ति कमज़ोर है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। जिनका स्वास्थ्य खराब हो, वास्तु दोष के लिए, काल सर्प दोष के लिए, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए आप ये कर सकते हैं। अभी इस साधना के लिए एक विशेष सामग्री का प्रयोग करने से लाभ ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है और उस दुर्लभ सामग्री का नाम है पारद 64 योगिनी गुटिका, जो अष्ट संस्कारित होता है, जिसके निर्माण के समय लगातार शुद्ध पारद पर 11 रुद्र मंत्रों के साथ कामाख्या मंत्र का जाप किया जाता है और गुटिका निर्माण के बाद उसका उपयोग करने से शीघ्र फल प्राप्त होते हुए देखे गए हैं। आप इसके बिना भी साधना कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। साधना का जो विधि विधान है वो हम आपको बता देते हैं। इस साधना को
सोमवार रात्रि में या फिर अमावस्या पूर्णिमा की रात्रि में संपन्न किया जाता है। साधना की शुरुआत में गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जाप भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए गणेश किसी भी साधना को शुरू करने से पहले, कोई पूजा पाठ करने से पहले गणेश मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। और कोई भी साधना हो, गुरु बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के आप ये मत कीजिएगा, बगैर गुरु के कुछ भी गलत हो सकता है। अभी गुरु अगर नहीं हो तो गुरु मंत्र आप पढ़ सकते हैं, पर गुरु मंत्र, गुरु होना जरूरी है एक्चुअली में। सबसे पहले किसी पात्र में आप शिवलिंग रखें और शिवलिंग का सामान्य पूजन कीजिए, जल चढ़ाइए। एक सफेद रंग का पुष्प अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। और जो 64 उंगलियां हैं, वो 64 उंगलियों का जो मंत्र है वो एक एक बार आपको सब पढ़ना है। अगर आप में पात्रता हो तो आप 108 की संख्या में आप ज्यादा मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर है। तो जो मंत्रों की संख्या है वो हमेशा 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 ऑड नंबर होने चाहिए। ये तांत्रिक बीज मंत्रों से युक्त योगिनी मंत्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी ललितांबा है, जो साधक का कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकती है। योगिनी मंत्र जाप से पूर्व और अंत में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और मंत्रों को बोलते हुए किसी भी प्रकार के शिवलिंग पर अष्टगंध युक्त चावल चढ़ाइए। जब भी आप मंत्र पढ़ें तो अष्टगंध युक्त जो चावल है आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अभी जो मंत्र है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री दुर्गा सच्चिदानंद स्वाहा। दूसरा जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कपिलिनी नागलक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुलादेवी स्वर्णदेहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री गुरुकुल्लारसनाथा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री विरोधिनी विलासनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री विप्रचिता रक्तप्रिया स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्री उग्र रक्त भोग रूपा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री उग्र प्रभा शुक्रनाथा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री दीपा मुक्ति रक्ता देहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री नीला भुक्ति रक्त स्पर्श स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री घना महाजगदम्बा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री लक्ष्मी मनोरमा योनि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री माहेश्वरी पराशक्ति स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री वैष्णवी सत्य रूपिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री ब्रह्माणि अन्नदा मूर्ति स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री इंद्राणी मुक्ति नियंत्रिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कौमारी क्रिया शक्तिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री वाराही सत्यकाकिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री चामुंडा परि अंगनाथा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री अपराजिता समाप्तिदा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री गंगा योनि स्वरूपिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री नारसिंही वामदेवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री अन्नपूर्णी शिव संगी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री सरस्वती स्वर्गदेही स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मोहिनी माता योगिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं दीपा मुक्ति रक्तदेहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्री नीला भुक्ति रक्त स्पर्श स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री घना महाजगदम्बा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री बालका काम सेविता स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातृदेवी आत्मविद्या स्वाहा।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मुद्रा पूर्ण रजत कृपा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मीता तंत्र कौल दीक्षा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महाकौली सिद्ध श्री स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कामेश्वरी सर्वशक्ति स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री भगमालिनी तारिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री नित्यकारिणा तंत्रपीठिता स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री वैरुण्य तत्व उत्तमा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री वाह्यवासिनी शासिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महावज्रेश्वरी रक्त देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री शिवदूति आदिशक्ति स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री त्वरिता उद्धर्वरेतादा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कूलसुंदरी कामिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नीलपताका सिद्धिदा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री नित्यजनन स्वरूपिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री विद्यादेवी वसुधा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री सर्वमंगला तंत्रदा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री ज्वाला मालिनी नागिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री चित्रा देवी रक्त पूजा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री ललिता कन्या शुक्रदा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री डाकिनी मदशालिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री राकिनी पापराशिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री लाकिनी स्वतंत्र त्रेसी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री काकिनी नागनात्रकी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री शाकिनी मित्र रूपिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री हाकिनी मनोहारिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री तारा योग रक्तपूर्ण स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री षोडशी लतिका देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री भुवनेश्वरी मंत्रिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री छिन्नमस्ता योनिवेगा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्री भैरवी सत्यसुकर्णी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री धूमावती कुंडलिनी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री बगलामुखी गुरुमूर्ति स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातंगी कांटा युवती स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कमला शुक्ल संसिता स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री प्रकृति ब्रह्मांडरी देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री गायत्री नित्य चित्रिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मोहिनी माता योगिनी स्वाहा। तो ये 64 योगिनियों के मंत्र हैं, पर ये मंत्र आप तभी कीजिएगा जब आपको कोई उचित गुरु मिल जाए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।